नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही अनहोनी घटना होने वाली है और वो महाविनाश की ओर लेके जाएगी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक और मिडल ईस्ट का जो वॉर था, वो और ही भयावह रूप ले रहा है और वहीं जो रशिया के अंदर अटैक नहीं हो रहे थे, वो भी रशिया के अंदर अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसके लिए रशिया पहले ही बोल रहा था कि जब तक उसके रशिया की टेरिटरी के अंदर अटैक नहीं हो रहे हैं, जब तक वॉर जो है वो रशिया की टेरिटरी से बाहर है, तब तक वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। मगर अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई भी खतरा बना, जो रशिया की संप्रभुता को बिल्कुल ऐसा विनाश की ओर लेके जाएगा, तो रशिया कहीं भी किसी भी एंगल से पीछे नहीं हटेगा कि वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सके। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है जो आज अगर आप लोगों ने देखा होगा कि लेटेस्ट यूक्रेन का जो अटैक हुआ है, वो रशिया के अंदर 2300 किलोमीटर अंदर अटैक हुआ है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो पहले जो थी, जो नेटो की कंट्रीज़ थी, उन्होंने मना किया हुआ था कि रश उनकी जो कोई भी मिसाइल या फिर उनकी कोई भी एमओ या फिर कोई भी ऐसे रॉकेट जो दूर तक लॉन्ग रेंज में मार कर सके और उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो रशिया के अंदर अटैक नहीं करेंगे। अब ये चीज़ जो है वो अब वहाँ से हटकर और ये पहुँच गई है अब रशिया की टेरिटरी के अंदर। अब रशिया की टेरिटरी के अंदर अटैक होने इतने ज़्यादा शुरू हो गए हैं कि अब रशिया को एक तरह से एक आपातकालीन चीज़ उन्होंने लगा भी दी है। अपनी अपनी जो पॉपुलेशन है उनको ये भी बोल दिया है कि अब आप लोग अपना ध्यान रखें। तो अब ये चीज़ जो है रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। रशिया के कुर्स्क में अटैक होना, देन आफ्टर अब इतना ज़्यादा अंदर जाके अटैक होना रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत आगे महाविनाश की ओर लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं वैभव शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये रशिया के अंदर अब अटैक हुआ है, ये आपको कुछ ही समय के अंदर बहुत ही भयंकर रूप लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो रिसेंट अभी जब अटैक हो रहे थे, वो अब तक रशिया की टेरिटरी से बाहर हो रहे थे। मगर जो ये रिसेंट अटैक हुआ है, ये रशिया के अंदर इतना ज़्यादा अंदर हुआ है कि 2300 किलोमीटर अंदर, जहाँ पर रशिया की पॉपुलेशन है, ये जो अटैक है, ये डायरेक्ट खतरा पैदा करती है रशिया की पॉपुलेशन के लिए। तो इससे जो रशिया है, ये बहुत ही ज़्यादा एक भयंकर रूप से यूक्रेन के ऊपर एक ऑफेंसिव अटैक कर सकता है और ऐसा हो सकता है कि इस बार वो यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसा अटैक करे, इतना ज़्यादा भयानक अटैक करे कि ये यूक्रेन को खत्म कर सकता है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि 2025 से पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, मगर जो महाविनाश की स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ और भी है, ये तो हुई रशिया यूक्रेन की बात, मगर अगर आप मिडल ईस्ट में देखो, तो मैंने आप लोगों को बोला है एक और वॉर फ्रंट आपको जल्दी ही खुलता हुआ नज़र आएगा। अभी तक जो लड़ाई हो रही थी, वो प्रॉक्सी संगठन के बीच में हो रही थी और अभी अगर आपने रिसेंट देखा होगा तो लेबनान की जो गवर्नमेंट है, उसने लेटेस्ट मीटिंग करी है और हो सकता है कि कभी भी ये जो इज़राइल और लेबनान का अटैक है, ये शुरू हो जाए। क्योंकि इज़राइल ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। जो अटैक जिसने भी इज़राइल के ऊपर अटैक किया है, वो वापस से ऑफेंस में डबल तरीके से अटैक करता है। तो ये वॉर फ्रंट बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि खुले और इसके अंदर बहुत सारे देश हैं जो आने वाले हैं। आप लोगों को ये देख के बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि इस जो ये युद्ध होगा मिडिल ईस्ट का, इसके अंदर कई सारे देश एक साथ लड़ने वाले हैं, बहुत सारे देश एक साथ लड़ने वाले हैं। अभी जो आपको ये प्रॉक्सी संगठन दिख रही है, ये प्रॉक्सी संगठन खत्म होके और ये जो लड़ाई है, ये बिटवीन कंट्रीज हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसके असर देखने को मिलेंगे। अब मैंने जो कई चीजें ऐसी देखी हैं, मुझसे ये पूछा गया कि आप मतलब आपने जो ये वीडियो बनाई है, तो इसके अंदर आपके सोर्सेस क्या हैं। हालांकि उनका तरीका पूछने का बड़ा गलत था, मगर कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर सोर्सेस जानने हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, और कुछ भी किसी भी रिसर्च करने के बाद में तभी मैं आप लोगों को उस चीज़ का आगे बताता हूँ। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बारी की जो विंटर्स है, इस बारी की जो सर्दियाँ हैं, इस बारी की सर्दियाँ बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब वो ऐसा मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट निकली है 2025 तक की, जो 2024 से शुरू होंगी सर्दी की और 2025 तक चलेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो विंटर्स है, जो वातावरण के अंदर जो अभी स्थिति बन रही है, वो विंटर्स को बहुत ज़्यादा ठंडा कर सकती है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों ने देखा है नेचर के अंदर, जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंज देख रहे हो आप, इसी की वजह से होगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि विंटर्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे। चलो, एक तो ये बात हुई। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि भविष्य मलिका से बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का नहीं रहा। ये सारी चीजें आप लोग चाहे मनुस्मृति देख लो, चाहे आप विष्णु पुराण देख लो, चाहे श्रीमद् भागवत देख लो, इन सब के अध्याय के अंदर आप और भी मतलब ब्रह्म पुराण देख लो, और उसके अलावा भी आप मत्स्य पुराण देख लो, इसके अंदर आप लोगों को सबके अंदर अध्याय मिलेंगे कि कलयुग अब 4,32,000 साल का है ही नहीं। अब कलयुग सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये आप लोगों का कलयुग का गोल्डन पीरियड जो है, जो बिल्कुल कलयुग का अंत होने से पहले जो गोल्डन पीरियड होता है ना, ये वो चल रहा है, और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी जो रेंज है वो लास्ट जो 2025 दिखती है मुझे, और यही चीज है जो मैंने आप लोगों को आगे बताई। अब ये मेरे दूसरे सोर्स की बात हुई। तीसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थक्वेक ऐसे आएंगे कि पहाड़ों के अंदर तक दरार होनी शुरू हो जाएगी। अब वो ऐसा क्यों बताया मैंने? क्योंकि जो धरती का जो कोर हिस्सा है, जहाँ पर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने बचपन में कभी पढ़ाई करी हो, तो उसके अकॉर्डिंग, ये मैं आप सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पूछा था कि ये सोर्स क्या है। तो बचपन में आप लोगों को पता होगा कि कोर के ऊपर प्लेट्स होती हैं, और जब वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो धरती के अंदर कंपन आती है, और उसी कंपन की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ईसीएस, जो अर्थक्वेक की जो कमिटी है, जो आप लोगों को पूरा बताती है कि इस वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, या फिर इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। ये सारी रिपोर्ट देती है, एनसीएस की रिपोर्ट आती है ये पूरी। तो आप अगर चाहो तो वहां पर देख सकते हो ये चीजें। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, इनके बेसिस पे मैं कई जगह से रिसर्च करता हूँ, किसी एक जगह से रिसर्च नहीं करता। और उसके बाद में उसका जो सार होता है, मतलब जो मैं रिसर्च करता हूँ उसका जो रिजल्ट होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को इस चीज के लिए सचेत भी करता हूँ कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है, और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। चाहे वो आगे आने वाली सर्दी हो, चाहे वो आगे आने वाली महामारी हो। महामारी का भी हमारे को पता चला था, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोविड का वेरिएंट अपने आप को विकसित कर चुका है। इसकी डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट भी दी है कि कोविड का वेरिएंट अपने आप को विकसित कर गया है, और वो अब जाके एमपॉक्स वायरस में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे मिलेगी। बस ये चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के साथ में बांट लेता हूँ। तो यही मेरा ज्ञान है जो मैं अपने अर्जित करके आप लोगों के साथ में बांटता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।